घना जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ वह गांव एकांत में स्थित था। सूरज ढलने के साथ ही गांव की खिड़कियां बंद हो जाती, मानो अंधेरा गांव पर किसी अनहोनी का साया फैला देता हो। वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो दिल में डर और उत्सुकता दोनों पैदा कर देता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी जो अब समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। गांव वालों के अनुसार ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसने अपनी दीवारों में कई अनसुलझे रहस्यों को छुपा रखा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी कोशिश की उसने किसी अनहोनी का सामना किया है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवेली के पुराने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। जैसे ही गांव वालों ने सुना, उनकी धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजा खोलने पर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में आत्मविश्वास की झलक थी और हाथ में एक मोटी नोटबुक और पेन पकड़े हुए था। वह कोई और नहीं बल्कि आरव था, जो शहर का एक प्रसिद्ध लेखक था। उसकी कहानियां रहस्य और रोमांच से भरी होती थीं और वह अपने हर उपन्यास के लिए अनोखी और डरावनी जगहों की तलाश में रहता था। इस बार उसकी खोज उसे इस गांव तक ले आई थी। आरव ने गांव के लोगों से गांव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे देखकर दूरी बनानी शुरू कर दी। जैसे ही वह लोगों से बात करने की कोशिश करता, वे उसे अनदेखा कर अपने घरों की ओर दौड़ जाते। यह उसके लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि गांव के लोग उसकी मदद करेंगे। लेकिन आरव का ध्यान उस हवेली पर अटक गया था जो गांव के एक कोने में खड़ी थी। उसे लगने लगा कि यही वह जगह है जिसकी तलाश में वह यहाँ तक आया है। हवेली की दीवारें और जर्जर खिड़कियां जैसे उसे बुला रही थीं, मानो अंदर छुपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए किसी की जरूरत हो। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति, जो अपनी आंखों से आरव को गौर से देख रहे थे, ने आगे बढ़कर उसे चेतावनी दी, बाबू, इस हवेली से दूर ही रहो। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोगों ने इसे हमेशा के लिए बंद कर रखा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बाबा, लेकिन मैं सिर्फ एक लेखक हूँ। मुझे यहाँ के इतिहास और रहस्यों के बारे में जानने में दिलचस्पी है। मैं यहाँ एक रात रुकना चाहता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये हवेली सालों से बंद पड़ी है। यहाँ जिसने भी कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। गांव के लोग इसे शापित मानते हैं। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? लेकिन आरव का मन पहले ही बन चुका था। उसे रहस्यमयी जगहों की खोज करना और उन्हें अपनी कहानियों में ढालना पसंद था। वह गांव के लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसे यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ ऐसा जरूर है जो उसकी नई कहानी के लिए परफेक्ट होगा। आरव ने अपने कंधे पर लटक रहे बैग को कसते हुए कहा, बाबा, मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ रुकना ही होगा। मैं जो भी देखूंगा, महसूस करूंगा, वही मेरी अगली कहानी का आधार बनेगा। वृद्ध ने आखिरी बार उसे चेताया, अगर तुमने यहाँ कदम रखा तो तुम्हें अंजाम का सामना करना पड़ेगा। सोच लो बेटा। आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ बाबा, मुझे हवेली की चाबी चाहिए। गांव के मुखिया ने मजबूरी में चाबी सौंप दी, लेकिन जाते जाते एक आखिरी बार कहा, जो भी हो अंधेरा घिरने से पहले हवेली से बाहर आ जाना। रात होते ही हवेली अपने रहस्यों के साथ जाग उठती है। आरव ने चाबी ली, धन्यवाद कहा और हवेली की ओर बढ़ चला। गांव के लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, मानो वह किसी अज्ञात और खतरनाक सफर पर जा रहा हो। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने खड़े होकर आरव ने उसकी विशालता को निहारा।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हवेली के अंदर से आती हल्की सरसराहट ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। आरव ने धीरे से चाबी घुमाए और दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर मकड़ी के जाले और हर कोने में गहरी अंधकार। लेकिन आरव के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उससे लगने लगा था कि उसने अपने अगले उपन्यास के लिए सही जगह चुन ली है। आरव ने हवेली में कदम रखा, दरवाजा बंद किया और अंधेरे में लुप्त हो गया। हवेली की दीवारों ने उसके कदमों की आवाज को खुद में समा लिया और गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करके रात के आने का इंतजार करने लगे। वह रात आरव के लिए क्या लाएगी, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी, हवेली के अंदर एक कहानी जरूर थी जो सिर्फ और सिर्फ आरव के लिए इंतजार कर रही थी। हवेली के विशाल दरवाजे के बंद होते ही आरव के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। उसकी सांसों की आवाज भी उसे कुछ अधिक तेज सुनाई देने लगी। अंधकार में डूबी इस हवेली के अंदर कदम रखते ही उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। ऐसा लगता था जैसे इस जगह की हर चीज, हर दीवार, हर कोना उसे घूर रहा हो। आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। मध्यम रोशनी में हवेली के अंदर का दृश्य धुंधला दिखने लगा। पुराने और भव्य कमरे, जिनकी दीवारों पर कभी रॉयल पेंटिंग्स और महंगी सजावटें रही होंगी, अब धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। फर्श पर हर कदम रखते ही उसके जूतों के नीचे धूल की मोटी परत चरमराने लगती थी। हवेली के हर कोने में जैसे अतीत की कहानियां दबी पड़ी थीं, जो बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो धूल से धुंधली हो चुकी थीं। कुछ पेंटिंग्स में चित्रित चेहरों की आंखें उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। आरव ने एक पल के लिए ठिठक कर उन चेहरों को देखा और उसे लगा जैसे वे चित्र नहीं बल्कि असली लोग हों, जो उसे यहाँ देखने के लिए सदियों से इंतजार कर रहे थे। वह आगे बढ़ता गया और हवेली के हर कोने को निहारता रहा। पुराने फर्नीचर, जो कभी किसी शाही समारोह का हिस्सा रहे होंगे, अब टूटे फूटे और जर्जर हो चुके थे। कुछ कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और एक बड़ी मेज पर कुछ पुराने कागज और किताबें बिखरी पड़ी थीं। आरव ने उन कागजों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी पुरानी और नाजुक थी कि छूते ही वे बिखर गईं। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का माहौल और भी डरावना होता गया। अचानक आरव की टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कुछ ही पलों में पूरी तरह से बंद हो गई। हवेली में घुप अंधेरा छा गया। आरव ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। तभी उसे याद आया कि उसने अपने बैग में कुछ मोमबत्तियां रखी थीं। उसने जल्दबाजी में एक मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया और हवेली की अंधेरी दुनिया में फिर से प्रवेश किया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में हवेली की छाया और भी डरावनी लगने लगी। हर कोना जैसे और गहराई में डूबता जा रहा था। हवेली की दीवारों से सिसकियों और फुसफुसाहटों की आवाजें आती प्रतीत हो रही थीं, लेकिन आरव ने उसे केवल अपनी कल्पना समझा। वह अपने कदमों को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ता गया। कुछ देर तक वह हवेली के विभिन्न कमरों और गलियारों से गुजरता रहा। हर जगह एक ही तरह की सर्द और उदासीन हवा बह रही थी, जो उसकी हड्डियों में उतरती जा रही थी। तभी उसे एक भारी दरवाजा दिखाई दिया, जो बाकी कमरों से अलग था। दरवाजा अजीब तरह से धूल से ढका हुआ था, मानो इसे बहुत पहले से किसी ने नहीं खोला हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे इस दरवाजे के पीछे कुछ खास होने का आभास हुआ।
उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुला और उसके सामने एक गहरा अंधकार में तहखाना प्रकट हुआ। तहखाने में घुप्पर अंधेरा था और केवल मोमबत्ती की रोशनी ही उसे रोशनी देने का काम कर रही थी। तहखाने में एक अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई हवा की गंध थी, जिसने आरव को अंदर जाते ही झकझोर कर रख दिया। आरव ने मोमबत्ती को उठाए हुए तहखाने के भीतर कदम रखा। तहखाना बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन अब ये धूल और धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। उसके कदमों की आहट से तहखाने की दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलते हुए से प्रतीत हो रहे थे। आरव ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक कोने में रखे हुए एक छोटे से पुराने संदूक पर पड़ी। उसने संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था। आरव ने कुछ और ताकत लगाई और अंततः संदूक का ढक्कन चरमराते हुए खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ अजीबोगरीब वस्त्र रखे हुए थे। डायरी पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन आरव ने उसे साफ किया और मोमबत्ती की रोशनी में उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी के पन्ने पीले और नाजुक थे, जैसे वह सदियों पुरानी हो। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर आरव चौंक गया। लक्ष्मी देवी। यह नाम हवेली के इतिहास से जुड़ा हुआ था, जिसे गांव के बुजुर्गों ने कभी कभी कहानी में जिक्र किया था। लक्ष्मी देवी इस हवेली की मालकिन थी, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। आरव ने ध्यान से डायरी के पन्नों को पढ़ना शुरू किया। उसमें हवेली की पुरानी कहानियां और लक्ष्मी देवी के जीवन के बारे में रहस्यमयी बातें लिखी हुई थी। कुछ पन्नों पर अजीब संकेत और चित्र भी बने हुए थे, जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। जैसे जैसे आरव डायरी को पढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि हवेली के रहस्यों का संबंध केवल इस डायरी से नहीं, बल्कि कुछ और भी गहरे राज से था। डायरी के साथ मिले उन अजीब वस्त्रों को देखकर आरव का मन और भी बेचैन हो गया। वे वस्त्र किसी धार्मिक अनुष्ठान के प्रतीत होते थे, जो हवेली में किए गए किसी गहरे और अंधेरे कर्मकांड का संकेत देते थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वस्त्र यहाँ किसने और क्यों रखे थे। आरव ने डायरी और वस्त्रों को वहीं छोड़ दिया और तहखाने में आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो, कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। आरव घबराहट में चारों ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वहीं रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली का सन्नाटा अब और भी भयानक लगने लगा था और आरव को लगा कि शायद वह यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने वापस ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे तहखाने के किसी कोने से एक धीमी, मर्मभेदी सिसकी सुनाई दी। उसका शरीर सिहर उठा। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वह आवाज असली थी। आरव ने अपनी हिम्मत को समेटा और आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह तहखाने के एक गहरे कोने में पहुंचा, उसे वहां एक पुराना और टूटा हुआ आईना मिला। आईने के सामने एक परछाई सी दिखी, लेकिन जैसे ही आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली, परछाई गायब हो गई। आईने में आरव का चेहरा दिख रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे अजीब महसूस करवा रहा था। उसके पीछे खड़ी हुई उस परछाई का रहस्य क्या था? क्या हवेली में वाकई कुछ अनदेखी शक्तियां थीं, जो उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थीं? ये सवाल आरव के मन में गूंजने लगे। क्या वह हवेली के रहस्यों को सुलझा पाएगा?
या फिर वह भी उसी तहखाने में दफन हो जाएगा जहां से उसने डायरी और वस्त्रों को पाया था। हवेली में बिताए इस पहली रात ने ही उसे एहसास करा दिया था कि यहाँ का हर कोना एक नया राज छुपाए हुए है। आरव को अब ये तय करना था कि वह इस अंधेरे में और कितनी गहराई तक जाएगा या फिर लौट जाएगा, इससे पहले कि यह हवेली उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले ले। आरव ने पुरानी डायरी के पीले पन्नों को पलटते हुए पाया कि उसमें दर्ज कहानियां किसी साधारण जीवन की नहीं थी। ये पन्ने उस हवेली की पूर्ववर्ती मालकिन माया के जीवन की परतों को खोल रहे थे। माया का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर एक अजीब सा डर झलकता था। उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे और उसके रहस्यमय स्वभाव ने उसे गांव के लोगों की नजरों में और भी खतरनाक बना दिया था। डायरी के शुरुआती पन्नों में माया की पहली झलक का वर्णन था। वह एक असाधारण सुंदरता की महिला थी जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे आम लोगों से अलग बनाता था। उसकी आंखें गहरे स्याह रंग की थीं, मानो उनमें कोई अदृश्य आग जल रही हो। उसका चेहरा इतना मोहक था कि एक बार देखने के बाद उसे भूला पाना किसी के लिए संभव नहीं था। गांव भर में उसकी सुंदरता की चर्चा थी, लेकिन उसके जीवन में बसने वाले अंधेरे रहस्य किसी को पता नहीं थे। माया के कई प्रेमी थे जो उसकी मोहकता में फंसकर उसके करीब आए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी माया की जिंदगी में बने रहना या फिर उसके दिल को पूरी तरह से समझ पाना कभी संभव नहीं हो पाया। डायरी में दर्ज था कि माया के प्रेमी एक एक करके हवेली में आते और फिर अचानक गायब हो जाते थे। उनके गायब होने की वजह कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव में अफवाहें थी कि माया ने उन्हें अपने वश में करके उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। कहा जाता था कि माया किसी अज्ञात और रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी हुई थी जिसने उसे अपार सौंदर्य और आकर्षण तो दिया था, लेकिन साथ ही उसे शापित भी कर दिया था। आरव डायरी पढ़ते हुए उन प्रेमियों की दर्दनाक कहानियों में खो गया। माया की वासना की आग इतनी भयानक थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। वह अपने प्रेमियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती थी और फिर उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन एक बार जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती तो उन प्रेमियों का जीवन अंधकार में डूब जाता। डायरी के पन्ने पलटते पलटते आरव को एहसास हुआ कि माया की जिंदगी केवल एक रहस्यमयी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें एक खूबसूरत महिला अपनी खुद की आत्मा से जूझ रही थी। उसकी वासना ने उसे एक अंधेरे दलदल में धकेल दिया था जिससे वह कभी निकल नहीं पाए। उसके प्रेमियों की आत्माएं उसके आसपास मंडराती रहती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जैसे ही आरव डायरी के आखिरी पन्नों पर पहुंचा, उसे हवेली में अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। हवेली की दीवारें सिहने लगी, मानो वे भी माया की पीड़ा से परिचित हों। हवा में एक घुटन भरी गर्मी फैलने लगी और आरव को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। आरव ने जब डायरी के अंतिम पन्नों को पढ़ा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसमें लिखा था कि माया की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है। उसकी भावनाओं की आग अभी भी बुझी नहीं है। वह अभी अपनी अधूरी इच्छाओं और वासना के जाल में फंसी हुई है और वह उन लोगों की तलाश में है जो उसकी इस आग को बुझा सकें। क्या आरव माया की आत्मा से सामना कर सकेगा या फिर वह भी माया की वासना और पीड़ा के दलदल में फंस जाएगा? हवेली की रहस्यमयी रात अब उसके सामने थी और उस रात में छिपे हुए अनसुलझे रहस्य का सामना करने के लिए आरव को तैयार रहना होगा।